चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 2। बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 रुपया है, इसे 897 में बेचा जाता है, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का है। तो बोले एक डिस्काउंट का कंसेप्ट होता है, और डिस्काउंट कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक के संख्या को बढ़ाने के लिए देता है, ताकि कुछ बढ़ाकर मूल्य कुछ घटा देगा, फिर भी प्रॉफिट में दुकानदार होगा, बट कस्टमर्स ज़्यादा आने लगेगा, क्योंकि कस्टमर्स को फील होगा कि ये दुकानदार कुछ कम मूल्य पर सामान दे रहा है। आज बोले 975 रुपया अंकित था, अंकित मूल्य सामान्यतया क्रय मूल्य से ज़्यादा ही होगा। आज इसको 897 में बेच दिया गया, तो हम देखेंगे ना कि कितने का डिस्काउंट मिला है। तो आपसे छूट प्रतिशत पूछा, डिस्काउंट के लिए इसमें से इसको घटाए, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 9 गया 7, ऐसा 78 रुपये का डिस्काउंट मिला। 975 रुपया लिखा हुआ था, तो बाई 975 गुना में 100, इतने ही परसेंट का इसको फायदा मिला है, छूट मिला है। तो चलिए 13 से काटते हैं, या 26 से भी कटेगा, तो 13 से काटिए, तो 13 6 78, और 13 7 91, 13 5 65, अब 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 2 बार में। तो चलिए ये 8% जो है डिस्काउंट मिला है। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, देखिए, बोलता है एक व्यापारी अपने वस्तु 25% बढ़ाकर मूल्य अंकित कर दिया, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट दिया, उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए 25 बढ़ाया, 16 घटाया, तो फाइनली यहाँ पर ये माइनस का साइन होगा, 16 गुना में 25 और बट्टा में 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 25 में 16 गया, प्लस में 9, और यहाँ से आपका 25 4 तो 4। इसका अर्थ है कि आपको अभी भी प्लस 5% दिख रहा है, मीनिंग है प्लस के कारण हम इसको 5% का लाभ बताएंगे। अगर ये माइनस में रिजल्ट आता तो 5% की हानि बोलते, यहाँ तो लाभ बोल ही दिया है, लेकिन कभी कभार आप पर छोड़ देता है कि आप ही बताइए लाभ होगा या हानि होगा। उस कंडीशन में यहाँ पर साइन मैटर करता है, ठीक है। चलिए, अगर आप इसको दूसरे तरीका से बनाना चाहें तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, 100 रुपया में खरीदा, 25% बढ़ा दिया, मीनिंग 125 रुपया अंकित कर दिया, फिर इसी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया है 16% का। आप 16% इसका निकालेंगे, तो 16 बट्टा 100, 25 से 5 बार में 4, 20 आ गया, मीनिंग 20 रुपया डिस्काउंट देगा, तो 125 में 20 घटाइए, 105 में बेचेगा। बोले 100 का सामान फाइनली 105 में बेचेगा, तो 5% का लाभ तो दिख रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चलिए 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बता दिया गया, और इसमें जो आपको अच्छा लगे उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, परंतु डिस्काउंट 20% देता है, हानि पर। देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप कंसेप्ट लगाइए क्या इसका उत्तर आएगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल ऐसा होता नहीं है। बोले हम बढ़ाएंगे 15% और घटा देंगे 20%, ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं होता है, इसीलिए इसमें तो घाटा हो जाएगा। लेकिन खैर चलिए एज ए क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए। 15 बढ़ाया और 20 घटाया, तो फिर यहाँ से माइनस 15 गुना में 20 और बट्टा 100। ये कौन सा फॉर्मूला है जो बोले थे कि x बढ़े y बढ़े तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, उसी में एक बढ़े घटे तो प्लस माइनस का एडजस्टमेंट आप कर लीजिए अपने से। आज यहाँ पर देखिए माइनस में 5 है, और यहाँ से 20 5 तो माइनस में 3 है। ये रिजल्ट आया बट नेगेटिव आया है, और नेगेटिव आने के कारण बोलेंगे कि फाइनली उस दुकानदार को 8% का हानि होगा, जो लॉस होगा, यही 8% का हानि जो क्वेश्चन आपसे बोला कितने परसेंट का हानि। चलिए 11 के बाद 12 बोला एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपया प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदा, प्रत्येक रेडियो पर 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया, फिर 8% डिस्काउंट दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए ना। तो देखिए जब लाभ रुपया में बोलेगा इस तरह के क्वेश्चन में तो इसका यूज होगा, और अगर वो लाभ प्रतिशत बोल दिया तो इसका कोई यूज नहीं होगा, मीनिंग समझिए ये आपके लिए है ही नहीं। 30% बढ़ाया था, 8% घटाया है, तो 30 बढ़ाया 8 घटाया, और इसी के अनुसार आप यहाँ पर बढ़ेंगे। तो अब रिजल्ट आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर प्लस तो आएगा, है ना, प्लस में 22 है ये,
और यहाँ से 3 से 0 2.4 हो गया। आज इसको सॉल्व किया जाए तो आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा 19.6, 19 2 21 1 22। आज बोले 19.6% पॉजिटिव साइन भी लिखा, उसको 19.6% का प्रॉफिट मिलेगा। आज यहाँ देख लीजिए 19.6% ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकल गया। तो 400 को यूज करके बना सकते हैं, टाइम किल होगा। हम बिना 400 के यूज किए हुए बना दिए, चूंकि परसेंट। हाँ, जब बोलता कि लाभ कितने रुपये का होगा, हानि कितने रुपये का होगा, तो 400 का फिर यूज हो जाता। ठीक है, चलिए। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर एक बैग खरीदा, मैंने पाकर, और उसने खरीद मूल्य से खरीदा और उसने खरीद मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का परसेंट बताइए। देखिए, बोले अंकित था 100, बट इसको मिल गया है यहाँ पर 20% का डिस्काउंट, तो 80 रुपया में खरीद लिया। जब 80 में खरीदा है और क्वेश्चन बोला कि उसने खरीद मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेचा, बोले इस पर 40% बढ़ा करके बेचेगा। 80 का 40% 32 रुपया, 80 का 40% 32 रुपया, जोड़ेंगे तो 112 रुपया। बोले आज 112 में सामान फाइनली बेचा है, कितने का? 100 का। तो वही बोल रहा है कि बताइए उसका अंकित मूल्य पर लाभ परसेंट कितना होगा? 100 का चीज ये इतना में बिकेगा, तो यहाँ पर लाभ होगा 12% का, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट, 40, देखिए 20 छोड़ा, 40% बढ़ा कर बेचा लाभ पर, ऐसा। तो यहाँ पर 20 और गुना में 40 और बट्टा में 100। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है 20 और यहाँ पर 20 5 8 ऐसा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव 12, और इसीलिए पॉजिटिव 12 के कारण बोलेंगे 12% का प्रॉफिट होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर के बाद आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर क्वेश्चन, एक मकान X% के डिस्काउंट देकर Y में बेचा गया, तो उसका सूची मूल्य क्या था? देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये समझिए, जब हम 20% का डिस्काउंट देते हैं तो लिखाता है 100 में 20 घटाते हुए 80%। 80/100, या इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। 80%, 120 और परसेंट का बट्टा में 100। चलिए, आज अगर X% डिस्काउंट देगा तो 20 के जगह X लिखे तो 100, माइनस में X और बट्टा में 100। तो ये तो एक जनरल कंसेप्ट आपको हम समझाए हैं ऐसे अंक में। आज वही ये चीज़ हुआ, और इतना में बेचा और बोल रहा क्वेश्चन Y में बेचा, तो इससे 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ऊपर लिखा जाएगा 100 Y और नीचे में 100 माइनस में X। तो यही जो है आपके प्रश्न का आंसर, 100 Y बट्टा में 100 माइनस X, यही उसका सूची मूल्य था जो क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, लेकिन 20% छोड़ा तो 80 जल्दी निकल जाता है। ये 100 माइनस X बट्टा में 100 ऐसा ही रह जाएगा, यही फर्क था। चलिए 15 नंबर देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में बता रहे हैं कि ये सबसे पहले MBA के सिलेबस में पूछा जाता था। बहुत पहले, आज से हम 20 साल पीछे का बात बता रहे हैं सपोज, तो MBA के सिलेबस में पूछा जाता था। उसके बाद MBA से ये SSC में आ गया, SSC के बाद PO और बैंक क्लर्क में भी आ गया, और यहाँ पर रेलवे में भी आ गया। ऐसा मीनिंग है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में शामिल कर लिया गया। आपको स्टार्टिंग में बोला गया था इसी चैप्टर के सिनॉप्सिस में कि यहाँ पर लाभ और हानि प्रतिशत 2 तरीके से प्राप्त किया जाता है। एक जब रुपीज में बात होती है तब, और एक जब वस्तु की संख्या में बात होती है तब। आज रुपीज का बहुत सारा क्वेश्चन तो पढ़ लिए। जब भी रुपीज में लाभ हानि परसेंट निकालना पड़ता है तो लाभ हानि ऊपर रखा था, नीचे में CP रखा था इंटू में 100। लेकिन जब आप वस्तु की संख्या ये जो दी गया है इससे लाभ हानि परसेंट निकालना चाहेंगे तो इसमें बट्टा में जो है ना बेचे गए वस्तुओं की संख्या को रखा जाता है। जैसे देखिए, बोला 36 किताब का CP लागत मूल्य 30 किताब के SP के बराबर है, ऐसा। तो बोले ये बराबर में X रुपया 100 रुपया कुछ भी मानिए, लेकिन कैंसिल इजीली हो उसके लिए हम 36 और 30 का LCM लेते हैं जो 180 आता है। यहाँ पर हम 180 रुपया ये माने हैं, और कैसा, तो उसी का LCM लेकर के 36 और 30 का, ताकि ये इजीली कटेगा। बोले 36 का CP 180, तो 1 का CP जो है 36 से इसको काटेंगे तो 5 रुपया, और 30 का SP 160, तो 1 का SP लेंगे तो 30 से 180 को काटेंगे तो 6 रुपया। अब तो रुपीज मिला दिए ना कि 5 रुपया में खरीदा गया, 6 रुपया में बेचा गया, प्रॉफिट तो हुआ है कितने का, तो 1, और बट्टा में रुपीज CP, रुपीज में है तो CP, और गुना में 100। आपका आंसर हो गया 20% प्रॉफिट। ये तो ये उत्तर हो गया इसका। लेकिन देखिए
इसके अलावा इसको आप ऐसे बनाएंगे, क्या है देखिए, उसको फिल करिए। जब बोलता है कि 36 का CP बराबर में 30 का SP, तो यहाँ पर पॉइंट याद करिएगा, जैसे हम लिख के भी दिखा देते हैं। देखिए, यदि A वस्तुओं का CP बराबर में B वस्तुओं का SP हो, तो यहाँ से आपको जो है ना लिखना पड़ेगा A माइनस में B और बट्टा A माइनस में B और बट्टा में B और गुणा में 100। ये आपको जो है ना प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी देगा। अब पता कैसे चलेगा इससे, तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट बोलेंगे, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो लॉस बोलेंगे। तो यही इसका सिद्धांत है। लेकिन ये आप भले कॉपी में लिख तो लेंगे, लेकिन इसके लिए हम प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, CP के साथ लगा मान अगर बड़ा है, देख रहे हैं 36 और यहाँ पर 30, CP के साथ लगा मान बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा सीधा। प्रॉफिट परसेंट कैसे, 36 माइनस 30 जो सीधे 6 लिखेगा, बट्टा में बेचे गए वस्तुओं की संख्या तो 30 और गुना में 100। आज यहाँ से ये 6 5 20 तो 20% का प्रॉफिट हो गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए, बहुत अच्छा ट्रिक आपको दिया है, ये नोट में रह गया और डायरेक्ट बनाइएगा। आगे ये 15 के बाद 16 नंबर क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, उसी का प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। बोला कि 15 का CP बराबर में 10 का SP, 10 का SP। बोले CP के साथ लगा मान बड़ा है, इसलिए प्रॉफिट तो होगा सीधे, और इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर बट्टा में बेचे गए वस्तुओं की संख्या और गुना में 100, तो आपका आंसर आ गया 50% लाभ। 50% लाभ ऑप्शन C में है, ये उत्तर हो गया। आप देखते जाइए। 16 के बाद 17, 15 किताबों का किराया मूल्य जो है 15 का CP 20 का SP के बराबर है। तो बोले फिर यहाँ CP के साथ लगा मान छोटा है, लॉस होगा। अब देखिए, हम तो डायरेक्ट बता दिए, क्वेश्चन लॉस आपसे पूछ भी दिया है, तो लॉस होगा कितने परसेंट का, तो दोनों का अंतर 5 हो गया और बट्टा में बेचे गए वस्तुओं की संख्या और गुणा में 100। इसको हम सॉल्व किए तो आंसर आ गया 25% का लॉस, इस बार 25% का लॉस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हानि होगा 25% का लॉस। चलिए इसके आगे बढ़िए। 18 नंबर बोला 10 कुर्सी का किराया मूल्य 18 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सी का किराया मूल्य, देखिए 10 का CP 18 का SP के बराबर। आज CP के साथ लगा मान छोटा है तो लॉस हो जाएगा कितने परसेंट का, तो दोनों का अंतर इसका और बट्टा में बेचे गए वस्तुओं की संख्या और गुना में 100। 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, तो आपके प्रश्न का उत्तर 400 बट्टा 9, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 4 बट्टा 9%, तो 44.4 बट्टा 9 ऑप्शन B में दिख रहा है। दिस इज योर आंसर। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर क्या कहता है, फिर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि उन 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। बोले CP के साथ लगा मान बड़ा है, लाभ होगा, यहाँ देखिए लाभ दे दिया। कभी कभार नहीं देगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, इसके लिए हम ऐसे समझा रहे हैं ना। प्रॉफिट बोल दिया तो इन दोनों का अंतर लीजिएगा, अंतर हो गया 3, बट्टा में बेचेगा वस्तुओं की संख्या, तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 20% का प्रॉफिट, और ये ऑप्शन B में दिख रहा है। तो चलिए ये भी उत्तर हो गया। अब हम आते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, अब ये टाइप 2 हो गया। तो चलिए 20 नंबर आज करा करके हम यहाँ पर रोकेंगे, फिर अगले क्लास में आएंगे। ये बोलता है 33 मीटर कपड़े को बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर में लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए ट्रिकी अप्रोच सीधा है कि जब इतने को बेचकर इतने के CP के बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंट इजीली निकालिएगा, जिसके लिए आप ये 11 तो लिखिएगा, बाय में 33 लिखिएगा और इंटू में 100 लिखिएगा। आपके प्रश्न का उत्तर 33.1/3% होगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं 33.1/3%। ये डायरेक्ट उत्तर होगा, लेकिन ये क्यों होता है इसको एक बार हम अच्छा से दिखाते हैं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया। जो पढ़ रहे थे ना अभी 4-5 क्वेश्चन, ये भी वही है तरीका। उसमें सीधे बोलता था इतने का SP इतने का CP बराबर है, यहाँ वो नहीं बना। देखिए 33 मीटर कपड़े को बेचने से जो पैसा प्राप्त हुआ वो 33 का विक्रय मूल्य हुआ, और वो पैसा 33 मीटर के क्रय मूल्य से ज़्यादा हो सकता है और कम हो सकता है। अगर लाभ होगा तो ज़्यादा, तो यहाँ तो लाभ बोला है इसलिए ज़्यादा होगा, मीनिंग प्लस का साइन याद दीजिए। और कितना ज़्यादा, तो बोल रहा है 11 मीटर का CP के बराबर। ये आपको एक कंसेप्ट यहाँ बना लेना है। बोले आज CP ऐड होकर अब यहाँ पर 33 मीटर का सेलिंग प्राइस बराबर में 44 मीटर का कॉस्ट प्राइस हो गया। ये आपको CP के कारण ऐड हो गया।
अब बोलिए सीपी के साथ लगामान बड़ा है, प्रॉफिट होगा, ऐसे भी प्रॉफिट बोला था। और तब इसमें क्या करते थे, ये तो वही टाइप पर हम ला दिया ऐसे करके सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर 11 दोनों का अंतर, बेचेगा वस्तुओं की संख्या 33 और इंटू में 100, तो आपके प्रश्न का उत्तर 33.1/3% हो गया। ये इसका कंसेप्ट आप देखिए। इसमें आपको जो ना एक टाइप ऐसा होता है कि इतने का सीपी बराबर इतने का एसपी, जैसे आपको हम यहाँ दिखा रहे, देखिए बोलेगा 10 वस्तु का सीपी बराबर 15 का एसपी। इसी में एक बोलेगा 15 का सीपी बराबर में 10 का एसपी। तो ये एक टाइप में दो क्वेश्चन, और यहाँ पर इतने को बेचने पर इतने के सीपी के बराबर लाभ होता है जो अभी पढ़े हैं, और इतने को बेचने पर इतने के सीपी के बराबर हानि होती है जो पढ़ेंगे। इतने को बेचने पर इतने के एसपी के बराबर लाभ होता है, ये भी पढ़ेंगे। और इतने को बेचने पर इतने के एसपी के बराबर में हानि होती है, ये भी आप पढ़ेंगे ऐसा। तो यहाँ पर आपको दो तरह का क्वेश्चन, लेकिन दोनों का आधार एक ही है, वो और ये एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है, इसमें विथ रेस्पेक्ट टू एससीपी सीपी एसपी एसपी लाभ हानि देगा। तो आज यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ तक है ना ये सारा। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे बैच के लिए। अब यहाँ पर जो आप इसको नोट कर लीजिए कैसे कैसे बताया गया, ठीक है। थैंक यू।